हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबको पसंद आएगी ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत बजट फ्रेंडली है। आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनती है। मेरे घर में तो बनते ही ऐसे ख़त्म हुई चुटकियों में कि मैं आपको क्या बोलूँ। आप एक बार इसको ज़रूर से बनाइएगा। न्यू ईयर आने वाला है तो नए साल की शुरुआत कुछ मीठा खाकर ही होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने आपके साथ ये मिठाई की रेसिपी शेयर की है और इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। टाइम टेकिंग नहीं है और जैसे कि मैंने कहा गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मिठाई इतनी टेस्टी है कि घर वाले रोज़ इसी को बनाने की डिमांड करेंगे और इतनी इजी है कि आप भी मना नहीं करेंगे और फटाफट से मान जाएंगे इस मिठाई को बनाने के लिए। तो आप भी इसको ज़रूर से बनाइएगा। इसको चाहे तो किसी त्यौहार में भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए फटाफट से इस मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कटोरे में थोड़ा सा गर्म दूध ले लिया है और इसमें हम डालेंगे कुछ धागे केसर के। ये वाला स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप केसर का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इससे ये होगा कि जो केसर का खुशबू है और जो उसका कलर है उससे हमारी मिठाई का टेस्ट बढ़ जाएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। चलिए अब आगे को चलते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेड का। ये मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड लिए हैं। आप जो ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड भी ले सकते हैं। बस ये है जो ब्राउन ब्रेड होते हैं ना, उससे क्या होता है कि मिठाई का कलर उतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए मैं वाइट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। अब इन ब्रेड का हम जो कॉर्नर्स हैं, साइड्स हैं, उनको हम ट्रिम करके निकाल देंगे, नहीं तो हमारी मिठाई का कलर अच्छा नहीं आएगा क्योंकि इसके साइड्स जो हैं आप देख सकते हैं ब्राउन होते हैं। तो मैंने इस तरीके से सारे ब्रेड एक के ऊपर एक रखे और सबके कॉर्नर्स एक साथ ही निकाल दिए। आप चाहें तो एक एक करके सीजर से भी इनको कट करके निकाल सकते हैं। और इन साइड्स को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इनका यूज़ हम आगे किसी और रेसिपी में करेंगे। जैसे कि आप इनके क्रम्स भी बना सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं, या फिर इनको पकौड़ों की तरह बेसन के साथ पकौड़े बना के खा सकते हैं। या फिर मैंने एक रेसिपी अभी आपके साथ शेयर की है। ये मिठाई मैंने जब बनाई थी, इसी के जो साइड्स निकले थे उसी से मैंने उस रेसिपी को बनाया था। वो रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, ये मैं बाद में शेयर कर रही हूँ, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, हर एक चीज़ का पूरा यूज हो जाएगा। अब ये जो वाइट पीस हमारे कट करके बचे हैं इनको हम मिक्सी जार में डालेंगे। तो मिक्सी जार में डालने के लिए हम इनको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे ताकि ये आसानी से मिक्सी में घूम सकें और इससे बारीक से पिस जाएं। तो इस तरीके से रफली तोड़ के मैं इनको मिक्सी जार में डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पर कितने ब्रेड यूज़ किए हैं, मैंने यहाँ पर पूरे 2 पैकेट ब्रेड का यूज़ किया है। 2 पैकेट में से लगभग 5-6 ब्रेड बचे होंगे, बाकी सारे ही ब्रेड मैंने यूज़ कर लिए। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ये मिठाई बनाई थी। अभी जो मैंने आपको दिखाए हैं ये 1 पैकेट के हैं और उसके बाद मैंने फिर दूसरे पैकेट को भी इसी तरीके से सेम मेथड से तोड़ के मिक्सी में पीस लिया था। तो चलिए इसको भी ढक्कन लगा के हम पीस लेते हैं और जो कॉर्नर्स हैं उनको हम रख लेते हैं संभाल कर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड अच्छी तरीके से पिस चुके हैं। इनका चूरा हो चुका है, बिल्कुल ही महीन, आराम से पिस जाते हैं। अब हम इनको एक बड़े से बर्तन में निकालेंगे क्योंकि अब हमने इसमें सारी ही चीज़ें मिक्स करनी है, तो थोड़ा बड़ा ही बर्तन हमको चाहिए। सारा ही ब्रेड का चूरा मैंने निकाल लिया है और अब हम डालते हैं इसमें वो चीज़ें जिनसे कि इसका टेस्ट बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दूध पाउडर। मैंने ये 3/4 कप दूध पाउडर लिया है। आप कोई भी दूध पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर डाला है डेजिकेटेड कोकोनट आधा कप, और ये एक्चुअली मैंने घर में ही पके हुए नारियल के बाहर का कवर निकाल के वाइट पोर्शन को मिक्सी में पीस लिया है। तो सूखा नारियल है जिसको कि मैंने मिक्सी में पीसा है। आप चाहें तो डेजिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिठास। तो मैंने यहाँ पर आधा कप चीनी का बूरा लिया है, यानी कि घर में ही मिक्सी में चीनी को पीस लिया था और आधा कप पिसी हुई चीनी मैंने यूज़ की है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप यहाँ पर चीनी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो जिस समय आप चीनी को पीसेंगे उसी समय 3-4 इलायची के दानों को भी साथ में पीस लीजिए। चीनी के साथ बहुत आसानी से पिस जाते हैं। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से प्रॉपरली मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसमें बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दूध की मलाई का।
मैंने 3/4 कप दूध की मलाई ली है। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप मलाई यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्रेश, यानी कि 2 दिन से ज़्यादा पुरानी मलाई का यूज़ मत करिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब बारी है इसमें डालने की केसर वाला दूध। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ऑप्शनल है। अगर आप केसर वाला दूध नहीं डालना चाहते हैं तो आप नॉर्मल दूध भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फूड कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो केसर वाला दूध है ये मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बनके एकदम रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। इसमें मैंने थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े बादाम लिए हैं और थोड़े पिस्ता लिए हैं। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, या कोई और ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स अभी काफ़ी सूखे हैं, यानी कि इनको जब हम बाइंड करेंगे तभी ये एक दूसरे से चिपकेंगे और हमारी फिलिंग अच्छे से होगी। तो इसलिए इनको बाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर शहद का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगभग 2 से 3 चम्मच शहद डाला है, और ये बिल्कुल घर का शुद्ध शहद है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ा ये है। अगर आपके पास घर का शहद नहीं है तो आप मार्केट वाला जो भी आपको शहद मिले आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने 1 चम्मच डाला, उसको मिक्स किया, बट ये इतना स्टिकी कि हुआ ही नहीं। फिर मैंने 1 चम्मच और डाला, तो किसी तरीके से लगभग 2 से 3 चम्मच डाल के अच्छे से इनको मैंने मिक्स कर लिया है, ताकि सारे ही ड्राई फ्रूट्स में शहद अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाए। वैसे सच बताऊं तो इस रेसिपी में सबसे टफ जो मुझे काम लगा वो यही लगा। ड्राई फ्रूट्स को शहद के साथ मिक्स करना काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि ये घर का शहद है। अगर मार्केट का होता ना तो वो इतना गाढ़ा नहीं होता है, वो पतला होता है, तो आराम से ड्राई फ्रूट्स उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बट ये घर का था तो इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा। तो चलिए, हमारा ये जो मिश्रण है फिलिंग का वो भी बन के एकदम तैयार है। अब बना लेते हैं हम अपनी मिठाई। ये ले लिया है मैंने डो, और इस डो का मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी। जितनी बड़ी भी आपको मिठाई बनानी है उस तरीके से ले लीजिए। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये एक दूसरे में चिपक जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर ना, सबसे पहले मैं सिलेंडर शेप में बना रही थी, तो मैंने एक लोई ली और उसको इस तरीके से सिलेंडर का शेप दिया। उसके बाद उसके बीच में उसको ऐसे फैला दिया, और अब जो ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग हमने बनाई है उसको लेकर हम इसके बीच में रख देंगे। और अब ये जो हमने सिलेंडर को फैलाया है इसको हम वापस से चिपका के बंद कर देंगे। अगर आपको लगे कि ये अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, यानी कि जो आउटर है वो थोड़ा कम पड़ रहा है बंद होने के लिए, तो फिर आप एक्स्ट्रा बाहर से और ब्रेड का जो डो है वो थोड़ा सा लगा सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हम आराम से इसको बंद कर देंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेड का डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और अब इसको हम इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से सिलेंडर का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरीके से परफेक्ट सिलेंडर के शेप में हमारी एक मिठाई बनके तैयार है, और इसी तरीके से अब मैं दूसरी भी बना लेती हूँ। आपकी अपनी इच्छा है, आप जो शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत अलग अलग शेप में और बहुत अलग अलग प्रकार से इस मिठाई को बनाया है। आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए, आप वैसा बनाइएगा। तो देखिए, सेम उसी तरीके से मैंने 2 रोल्स बना लिए हैं, यानी 2 सिलेंडर शेप में मिठाई बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर जो थर्ड बना रही हूँ इसको मैं गोल शेप में बना रही हूँ। तो सेम वैसे ही हमने डो लिया, थोड़ा सा उसको गोल किया, थोड़ा सा हाथों में फैला लिया, उसके बाद फिलिंग को रख के चारों तरफ से इसको बंद करके गोल शेप दे दिया। काफ़ी सारी मिठाइयाँ मैंने इसी तरीके से बनाई फिलिंग करके। अब ये थोड़ा सा डो बचा है तो इसको मैंने सोचा कुछ और अलग तरीके से बनाऊं ताकि बच्चों को और ज़्यादा पसंद आए। मेन तो बच्चे ही होते हैं, तो इसलिए सेम वही प्रोसेस, हमने थोड़ा सा डो लिया और उसको इस तरीके से हाथों में रोल कर लिया। और अब ना इसको इस तरीके से दबाएंगे, आप देख सकते हैं बीच में हम छेद सा करेंगे। जैसे हम आलू का पराठा या ऐसे भरवा पराठा बनाने के लिए कटोरा बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है, लेकिन उतना बड़ा नहीं बनाना है। इसको हमने जैसे गमला होता है अंदर को गहरा, वैसा ही बनाना है। नीचे से थोड़ा हम सपाट कर देंगे, यानी इक्वल कर देंगे ताकि वो बैलेंस रहे हमारी प्लेट पर, और ऊपर से ऐसे छेद कर देंगे। बस हमारा ये जो आउटर पोर्शन है ये बनके एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं प्रॉपर शेप मैंने इसको दे दिया है।
और अब जो फिलिंग है उसको हम थोड़ा थोड़ा इस खुले हुए पोर्शन में रख देंगे। अब यहाँ पर ये है कि हम इसको ना बंद नहीं करेंगे, जैसे अभी तक हम मिठाई को पूरा बंद कर रहे थे, हम इसको वैसा नहीं करेंगे। हम इसको ऊपर से खुला ही रखेंगे, बस हल्का सा इसको बंद कर देंगे यानी दबा देंगे, ताकि हमारी फिलिंग मिठाई में फिक्स हो जाए और निकले ना। आप देख सकते हैं ये हमारी एक और तरीके की मिठाई बनके तैयार है। तो मैंने कुछ मिठाई इस तरीके से बनाई थी। आप इसमें देखेंगे मैंने कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाई हैं एक ही डो से, अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में, जिससे कि बच्चे मेरे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि मैं कौन सा खाऊं कौन सा नहीं खाऊं। लेकिन ख़त्म इतनी जल्दी हुई ना मिठाई, क्योंकि बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए मैं इसी तरीके से सारी ही मिठाई बना लेती हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक और मिठाई बनाई, और वो क्यों बनाई, क्योंकि जो मेरी फिलिंग थी वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो ऐसे भी हम बना सकते हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सा डो लिया और उसको नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्म दे दिया, बस। इसके अंदर मैंने कोई फिलिंग नहीं करी है। ऐसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं, यानी कि बिना किसी ड्राई फ्रूट के भी आप सिर्फ ब्रेड से और जो भी चीज़ें मैंने उसमें मिलाई हैं उससे भी आप अपनी स्वीट्स बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी एक और मिठाई बन के तैयार है। इसको मैंने सिलेंडर शेप दिया है, आप चाहें तो गोल लड्डू की तरह भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा बनाइए। ये है एक तरीके की जिसमें कि मैंने फिलिंग अंदर बंद नहीं की है, गमले की तरह रखा है, और दूसरा जो सिलेंडर है उसमें मैंने फिलिंग करी ही नहीं है, नॉर्मल सिर्फ जो आउटर बाकी मिठाई का है सिर्फ उसी से बनाया है। ये है नेक्स्ट जिसमें कि मैंने फिलिंग करी है, लेकिन सिर्फ इनका शेप अलग अलग दिया है। कुछ मैंने सिलेंडर दिया है, कुछ मैंने लड्डू दिया है, और कुछ मैंने ना टिक्की की तरह इसको चपटा कर दिया था फिलिंग करने के बाद। सेम वही प्रोसेस करी, फिलिंग करी, लेकिन उसको हाथ से दबा के थोड़ा चपटा कर दिया। अब अगर आप चाहें तो ये मिठाइयाँ हमारी बनके एकदम तैयार हैं, आप इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट दिया जिससे कि न्यू ईयर में थोड़ा अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। थोड़ा सा इसको और इनोवेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट्स ले ली हैं। ये मैंने वाइट चॉकलेट ली है, यानी वाइट कंपाउंड एंड डार्क कंपाउंड। मेरे पास मिल्क कंपाउंड नहीं था, मुझे यहाँ कहीं मिला नहीं, तो मैंने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और अब मैं इनको डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। अब मैंने पैन में थोड़ा सा पानी रखा है और उसको गर्म करने के लिए रखा है। साथ ही जब हल्का सा गुनगुना सा होने लगा तो मैंने जिस कटोरे में चॉकलेट्स को कट किया था बारीक बारीक, उसको रख दिया है कटोरे को। और अब मैं इसको हिलाती रहूँगी ताकि जो नीचे पानी से भाप बने उससे हमारी चॉकलेट मेल्ट होगी और बहुत जल्दी से ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए मेल्ट हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी थिक है। तो इतने थिक में अगर हम अपनी मिठाई को डेकोरेट करेंगे तो ये बिल्कुल ना एक साथ आ जाएगी पूरी। तो इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। मैंने 2 टेबल स्पून लगभग रिफाइंड ऑयल डाला है। इससे क्या होगा कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी और हमारी मिठाई अच्छे से डेकोरेट हो जाएगी। अब डेकोरेशन कर लेते हैं मिठाई की। तो सबसे पहले मैंने सिलेंडर वाली मिठाई ली जो कि फिलिंग वाली थी, तो उसको मैंने इस तरीके से चॉकलेट के बैटर में डिप किया और स्पून की हेल्प से इसको उठा लिया। और इसको उठा के हम प्लेट में रखेंगे, लेकिन प्लेट के ऊपर पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर लगा होना चाहिए, जिससे कि इसको जब हम उठाएं तो ये टूटे ना। तो यहाँ पर जो ये अंदर से फिलिंग वाली स्वीट्स थी, जो सिलेंडर, लड्डू और ये चपटी हुई थी, चपटी शेप में थी यानी टिक्की की शेप में, इनमें से कुछ को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया, यानी कुछ को मैंने इस तरीके से चॉकलेट के सिरप में डिप करके निकाल लिया है पार्चमेंट पेपर में, और 2-4 मैंने लगभग बचा दिए हैं। सभी को मैंने इसमें डिप नहीं किया है। अभी हमारा चॉकलेट बैटर बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली मिठाइयाँ हैं ना जो कि बिना फिलिंग की हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं था, इनको भी मैंने चॉकलेट में डिप किया और वैसे ही निकाल के पार्चमेंट पेपर में रख लिया है। और जो पहले बना ली थी चॉकलेट में डिप करके, उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए। विदाउट फिलिंग वाली मैंने सब डिप करके इस तरीके से निकाल ली हैं। और अब बारी है ये इनकी, जो कि ये बंद नहीं है यानी खुली हुई जो है, इनको मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने कटोरे में डाला, पूरा ही डिप नहीं किया, सिर्फ इनका बेस मैंने चारों तरफ से चॉकलेट से ढक दिया है। चारों तरफ से तो चॉकलेट लगा दी और ऊपर से हल्की हल्की सी लाइनिंग सी कर दी है मैंने चॉकलेट की, ताकि देखने में अच्छी लगे। तो इस तरीके से मैंने ये वाली भी बना ली है।
अब ये जिनमें मैंने अंदर से फिलिंग करी थी और पूरा का पूरा इनको चॉकलेट में डिप किया था वो सेट हो चुकी हैं। 5 मिनट लगता है फ्रिज में रख के, बहुत जल्दी सेट हो जाती है और आप देख सकते हैं पार्चमेंट पेपर होने की वजह से कितनी आसानी से निकल जा रही है। अब मैंने क्या किया ना, इसको जो इसका आउटर पार्ट यानी जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था चॉकलेट, उसको मैंने इस तरीके से कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना मेरा वो भी निकल जा रहा था, जो ब्रेड का मिठाई था आउटर वो भी निकल जा रहा था। तो मैंने बहुत हल्का हल्का निकाला, फिर ज़्यादा नहीं निकाला है। अब इसका फाइनल डेकोरेशन कर लेते हैं। तो जो चॉकलेट मेल्ट की हुई थी वो अगर गाढ़ी हो गई हो तो इसको वापस से हम थोड़ा सा डबल बॉयलर में थोड़ा मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद इस तरीके से स्पून से हम इसके ऊपर इसको फैला देंगे। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, आप एक बार इस तरीके से करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट को अलग से मेल्ट नहीं किया था, अगर अलग से मेल्ट किया होता तो मैं उसकी इसमें लाइनिंग देती तो और भी शायद अच्छा लगता, देखने में कलर कॉन्ट्रास्ट हो जाता, बट ये भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप इस तरीके से घर में आसानी से किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, किसी भी तरीके से अपनी स्वीट को डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे कि वो बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब ये वाली भी मैंने फ्रिज से निकाल ली है, इसको भी हम ठंडा मतलब सेट हो चुका है। इसका भी हम जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है ना, इसको भी हम चाकू की हेल्प से थोड़ा सा निकाल देंगे ताकि इसका शेप भी देखने में बिल्कुल अच्छा लगे। और अब इनके ऊपर भी सेम वही किया मैंने, पिघली हुई जो चॉकलेट थी उसको वैसे ही स्पून की हेल्प से फैला दिया है, जिससे कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर ना मैंने कुछ स्टार्स शेप में लिए हैं और साथ में मैंने कुछ सिल्वर बॉल्स ली थी। जो भी आपके पास हो उससे आप इसको डेकोरेट कर दीजिए। तो जिसमें आप इसके ऊपर चॉकलेट को स्प्रेड करेंगे ना इस तरीके से स्पून से, उसी समय आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। यानी अगर आप कुछ डेकोरेट करना चाहते हैं, कोई चीज़ चिपकाना चाहते हैं तो अभी चिपका दीजिए, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट है, बहुत जल्दी ये डार्क हो जाएगी यानी टाइट हो जाएगी, फिर इसमें कुछ नहीं चिपकेगा। अब कुछ मिठाई ऐसी थी जिसको कि मैंने चॉकलेट में डिप नहीं किया। मैंने सोचा अगर बाय चांस बच्चों को वैसा पसंद नहीं आया तो वो इसको तो एटलीस्ट खा ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी सेम वही किया, यानी कि बिना चॉकलेट में डिप करे सिर्फ ऐसे ही जैसा ये एज इट इज़ है, इसके ऊपर मैंने चॉकलेट से डिज़ाइन बना दिया। यानी कि जैसे स्पून से मैं अभी तक डाल रही थी वैसे ही स्पून से डाल दिया और ऊपर से मैंने कुछ में सिल्वर बॉल्स और कुछ में मैंने स्टार्स लगा दिए। ये देखिए, जो फर्स्ट में मैंने बिना सिल्वर बॉल्स के सिर्फ ऐसे डेकोरेट करके इसको फ्रिज में रख दिया था, ये सेट हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने जो केसर डाला था ना, उससे उतना प्रॉपर कलर नहीं आया। मेरा जो येलो फूड कलर है वो मेरे बेटे ने पेंटिंग में यूज़ करके पूरा ही ख़त्म कर दिया। अब आप यकीन मानेंगे, मैं काम कर रही थी, वो आया, उसने पूरा डब्बा लिया और पूरा ही ब्रश से कॉपी में पेंटिंग कर दी और पूरा गिरा दिया। इस वजह से मेरा येलो कलर फिनिश हो गया था। ये देखिए, ये बन गई हमारी एक तरह की मिठाई। तो मैंने एक ही डो से बहुत अलग अलग तरीके से मिठाई बनाई हैं। ये है पहले प्रकार की। ये है दूसरी, जिसको कि मैंने चॉकलेट सिरप में डिप नहीं किया है, सिर्फ चॉकलेट सिरप से डेकोरेट किया है। इसको भी मैंने कट कर लिया है और ये भी देखने में इतनी प्यारी, इतनी टेस्टी लग रही थी। इनमें भी अंदर से फिलिंग है, आप देख सकते हैं। मतलब मैं भी बोल रही हूँ ना, मेरे मुंह में फिर से पानी आने लगा है। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये वाली स्वीट्स। और अब ये लास्ट वाली, इसको भी मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। सभी स्वीट्स को मैंने कट करके ही सर्व किया है, पूरी स्वीट कोई नहीं रखी थी। तो ये देखिए, ये भी मैंने कट कर ली हैं। ये देखिए, ये है तीसरे तरह की। इसमें बस एक ये हो गया ना, जो मैंने वो गमले वाली बनाई थी उसके ऊपर से मैंने जो चॉकलेट को स्प्रेड कर दिया, उससे वो दिखा नहीं अच्छे से कि मैंने उसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग करी है। अदरवाइज़ वो दिखता तो आई थिंक और ज़्यादा अच्छा लगता, बट कोई नहीं। मैं बहुत खुश थी अपने रिज़ल्ट से, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के खाया है इनको, यानी कि मैं ये वाली मिठाई खाऊंगा, मैं वो वाली खाऊंगा, ऐसे कर कर के खाया है। तो भाई माँ तो वैसे ही खुश हो जाती है ना। तो देखा आपने, सिर्फ एक डो से मैंने कितने अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ, कितने अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में बनाई हैं। आप भी इस न्यू ईयर ज़रूर से बनाइएगा। बच्चे तो आप लिख के ले लीजिए, इतना खुश होंगे इस मिठाई को खा के, और बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश होके मांग मांग के खाएंगे कि थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं और फिर ट्राई भी कर सकते हैं। और हाँ, ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी और आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को, आपके बच्चों को ये कैसी लगी। साथ ही अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ और ऐसी ही टेस्टी यम्मी डिलीशियस रेसिपीज़ बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं। आप भी खुश रहें, सबको खुश रखें, खूब सारी खुशियां बांटें और खूब सारी खुशियां पाएं। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।